हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? आई होप यस। सभी स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट की एक जल्दी से स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। स्ट्रैटेजी क्या होती है सभी लोगों के क्लोज टेस्ट की? आप सबसे पहले क्या करोगे? पैसेज को स्किम करोगे। स्किम का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ऑथर क्या कह रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेगी। कहीं कहीं आपको वोकैबुलरी हेल्प करेगी, कहीं कहीं आपको टोन हेल्प करेगी, कहीं कहीं आपको पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प करेगा, या फिर आपको क्या हेल्प करेगी, या फिर आपको ग्रामर हेल्प करेगी। जो बच्चे कह रहे हैं मैम क्लास 1 नहीं दिख रही है बेटा, कल कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से क्लास रिकॉर्ड हुई और फिर उसमें कहीं पता नहीं कुछ बग आ गया, क्या हो गया कि वो क्लास ही उड़ गई। कोई बात नहीं, आज फिर से हम बेसिक की क्लास कर लेंगे। क्वेश्चंस अलग होंगे डेफिनेटली, बेसिक लेवल को अच्छे से कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मॉडरेट लेवल और उसके नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल कर लेंगे। सो डोंट वरी, तो परेशान मत हो, है ना। करें स्टार्ट। हमारी तो जिन बच्चों ने कल लाइव क्लास करी थी उनकी तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। दिख रहा है सभी को पैसेज? इज द पैसेज विजिबल टू एवरीवन? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इस पूरे पैसेज को स्किम करना है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना और समझना कि ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। चलो इसको ऊपर ऊपर से पढ़ो और मुझे बताओ ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। चलो, ऊपर ऊपर से पढ़ना बस, है ना, गहराइयों में नहीं। पढ़ लिया? चलो बताओ किस बारे में बात हो रही है। जिन लोगों को स्किमिंग नहीं आ रही मेरे साथ करेंगे स्किमिंग। देखते हैं। मीटिंग हुई, सक्सेस हुई, एक चीज़ अडॉप्ट की गई, एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने डाउन प्ले किया था, बहुत कम ही लोग इस चीज़ को अचीव कर पाए हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। एक सिंगल स्टेटमेंट अभी तक पास नहीं हो पाया है। ये एक स्टेटमेंट निकलवा पाए थे जहाँ पे रशिया की बुराई हो रही थी, लेकिन ओवरऑल जो है चीज़ें नहीं हुई। रशियन चाइना ने उस साल रिपीट नहीं होने दिया। हर मीटिंग विदाउट सक्सेस एंड हुई। इंडिया की जो नेगोशिएटिंग टीम है इसने अप्रोच ली कि कंसेंसस मिल जाए, सब लोग एक ही बात पे आ जाए। एक सक्सेस हुई जब G7 किस इस चीज़ के बाद मतलब न्यूट्रल पैराग्राफ्स रखे, क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करी। मतलब बेसिकली जब हम इसको स्किम कर रहे हैं तो हमको ऊपर ऊपर से क्या समझ में आ रहा है कि हम जो है बुराई की बात कर रहे हैं। सॉरी, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि क्या, एनीथिंग यू वांट। हाँ, नहीं, ठीक है। चलो, ओके। सो
पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है? पूरा का पूरा पैसेज बात कर रहा है कि G20 की मीटिंग में क्या क्या हुआ। अब देखो ये क्या होता है, स्किमिंग और रीडिंग दो ऐसी चीजें हैं जिसपे आपका फुल फोकस चाहिए। हल्का सा भी फोकस बिगड़ा ना तो स्किमिंग नहीं समझ आई। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, मेरा हल्का सा फोकस बिगड़ा बिकॉज समबडी एंटर्ड और मुझे कुछ नहीं समझ आया मैंने क्या बोला, अभी क्या किया। हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर से फोकस करते हैं। तो क्या लिखा हुआ था इस पूरे पैराग्राफ में? इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि G20 की जो मीटिंग हुई जिसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, इंडिया ने लीड किया, तो उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ कंसेंसस नहीं अचीव हो पाया, क्या क्या चीजें हुई, क्या कहाँ कहाँ सक्सेस हुई, ये सारी की सारी बातें दे रखी। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। यहाँ का मेन आइडिया क्या था? एक और इनिशिएटिव क्या था, एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या हुई इस मीटिंग में? उस मीटिंग में हुआ ग्लोबल साउथ की एनलिस्टिंग हुई। बहुत सारे G20 मेंबर्स जो तैयार थे लड़ाई में एक तरफ लेने को, अब वो क्या चाहते थे, वो जो नहीं चाहते थे कि लड़ाई की बात हो, किस चीज की बात हो, डेवलपमेंट इश्यूज की बात हो, प्रोग्रेस हुई क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पे, इतना फिगर फाइनलाइज हुआ कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इतना फिगर जरूरी है, मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स मीन्स क्लाइमेट चेंज के नुकसान को कम करने के लिए। हालांकि इस चीज के ऊपर फेल हो गए। तो पूरे पैसेज में फिर से वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इस G20 की जो ग्रुपिंग की मीटिंग हुई जिसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ। सिर्फ इतना मेन आइडिया था जो स्किमिंग करके समझना था। क्या इतना मेन आइडिया समझ में आया सभी को स्किमिंग करके? चलो अब एक एक करके क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 चीजों का यूज करेंगे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। 3 चीजों का यूज करेंगे। पहली चीज होगी आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में कहीं कहीं रूट वर्ड्स हेल्प करेंगे। दूसरी चीज होगी जिसको यूज करेंगे ग्रामर। और तीसरी चीज होगी आपका पार्ट ऑफ स्पीच। मैं आपको तीनों तरीके से समझाऊंगी। और एक और चीज होगी आपकी टोन। इन 4 चीजों का यूज करेंगे और मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगी। चलो पहले ग्रामर की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? अडॉप्शन लास्ट में ION लग रहा है तो ये नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। चलो यूनानिमस लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव है। इसमें लास्ट में ANT लग रहा है, एडजेक्टिव है। कंसेंसस का मीनिंग होता है सबने हाँ कर दी, सबका अग्रीमेंट आ गया, सबने हाँ कर दी, तो ये तो नाउन है भाई। तो ये तो एलिमिनेट किया हमने ग्रामर की हेल्प से। तो ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब मुझे बताओ क्या मुझे ए को चेक करने की जरूरत है? नहीं है भाई, मुझे ए को चेक करने की जरूरत। क्यों नहीं है मुझे ए को चेक करने की जरूरत? क्योंकि ए तो दोनों ही ऑप्शन में है। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन को चेक करूंगी कि क्या बी आंसर है। चलो अब मुझे बताओ, दूसरा चीज करते हैं, टोन। सक्सेस हुई है, सक्सेस है, तो टोन कैसी होगी? टोन पॉजिटिव होगी। आप देखना बिना वो कैप के हमें क्वेश्चन कर लेंगे। डिस, डिस, अन, इन, ए या फिर एन, जब भी इन शब्दों को प्रीफिक्सेस की तरह यूज किया जाता है तो जनरली ये वर्ड्स क्या होते हैं? नेगेटिव टोन के होते हैं। तो ये वाला टोन की वजह से एलिमिनेट हो गया। तो आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज ओनली ए। कोई दिक्कत? चलो मीनिंग भी बता देते हैं। डिस्क्रिपेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो चीजों से मैच ना कर रही हो, डिफर कर रही हो, अलग हो, डिफरिंग हो। यूनानिमस, इसमें रूट वर्ड क्या है? एनिम। एनिम रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? माइंड। यूनानिमस शब्द का मीनिंग क्या हो जाता है? यूनिटी इन माइंड, मतलब सबके विचार एक ही हैं, सब लोग एक ही चीज सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं यूनानिमस होना। क्या होना? एक मत होना। अगला करें। ये वाला अन नहीं है, प्रीफिक्स वाला अन नहीं है, ये रूट वर्ड वाला अन है, यूनिटी शो कर। तो अन नेगेटिव नहीं है, ये यूनिटी का शॉर्ट फॉर्म है। जब इनको प्रीफिक्स की तरह एज अ होल यूज किया जाता है तब ये नेगेटिव टोन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहां पे कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है बट जनरली ये नेगेटिव।
चलो अगला, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, बिल्कुल नाउन आता है, ये रहा इसका नाउन बेटा। चलो अगला ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ डबल एफ ऑफ वाली फ्रेजल वर्ब्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार एग्जाम में आती है। पहले लिख लो सारी ओ डबल एफ ऑफ वाली फ्रेजल वर्ब्स को। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ कैंसल करना, श्रग ऑफ छुटकारा पाना, पुल ऑफ सक्सेसफुल होना, सेट ऑफ आपने किसी चीज को सेट ऑफ किया मतलब आप किसी जर्नी पर निकल गए, किसी चीज को शुरू करना, बिगिन अ जर्नी। कैरी ऑफ किसी काम को आपने बहुत अच्छे से कर लिया, डू समथिंग स्मूथली, सक्सेसफुल हो गया मतलब उस काम में बहुत बढ़िया तरीके से वो काम कर लिया। चलो अब आंसर बता दो जल्दी से, सबका सही निकलने चाहिए आंसर्स। तो जो एक्सपर्ट्स थे, डिप्लोमेट्स थे, ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इंडिया के जो नेगोशिएटर्स थे जो डिस्कशन कर रहे थे उनकी उम्मीदों को डाउन प्ले कर दिया था, उनकी उम्मीदों की वैल्यू नहीं कर दी। उनकी उम्मीद क्या थी कि हम वो पालेंगे जो बहुत कम लोग पा पाए, हम वो पालेंगे जो बहुत कम लोग पा पाए हैं, हम वो कैरी ऑफ कर लेंगे, वो पुल ऑफ कर लेंगे जो बहुत कम लोग पा पाए। सेट ऑफ का तो मतलब जर्नी पे शुरू करना होता है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। आंसर इज बोथ ए एंड सी। चलो नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसी लाइन को पढ़ते हैं। कंसेंसस जो है टिका नहीं, रशिया और चाइना ने मना कर दिया कि अब हम इसको रिपीट नहीं होने देंगे। तो कंसेंसस जो था, सबका जो अग्रीमेंट था वो टिक नहीं पाया, सबका अग्रीमेंट क्या नहीं हो पाया, टिक नहीं पाया। चलो सारे वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है फोरकम, इसमें रूट वर्ड क्या है, फोर। फोर, एंटी, प्री, प्रो, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। तो फोरकम का मीनिंग क्या हो गया, कोई इंसान पहले से ही आके अपनी पावर झाड़ रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फोरकम मीन्स टू कम बिफोर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, चलो, एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस समथिंग। सेटल होना, कोई चीज सेटल हो गई है मतलब वो चीज खत्म हो गई है। तो कोई चीज सेटल हो गई है मीन्स खत्म हो गई है, एंड हो गई है। एक सेटल का मीनिंग होता है बैठ गई है। लास्ट का मतलब है एंड, कोई चीज लास्ट पे है, इसका मतलब क्या है, एंड पे है। चल अब मुझे आंसर बताओगे, आंसर आपको क्या लग रहा है। अब यहाँ पे ना दो वर्ड्स का मीनिंग एक जैसा है, तो बहुत सारे बच्चों को आंसर लग रहा होगा बी एंड सी। लेकिन 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 आपने सिर्फ वोकैबुलरी वाला किया, आपने टोन वाला नहीं किया। कंसेंसस लंबा नहीं चला, कंसेंसस जो है लंबा नहीं चला। यहाँ पे कैसी टोन का शब्द आएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव टोन का शब्द आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव टोन का शब्द क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि लंबा चलना चाहिए था, लंबा नहीं चला। तो लंबा चलना मीन्स पॉजिटिव टोन का शब्द आएगा। ये सेटल जो होता है ये नेगेटिव टोन का शब्द होता है, और ये जो लास्ट होता है ये पॉजिटिव टोन का शब्द होता है। कोई चीज लास्ट करी है मतलब वो लंबी चली है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ओनली सी, सिर्फ और सिर्फ सी आंसर है। कंसेंसस डिड नॉट लास्ट, चला ही नहीं कंसेंसस, और रशिया एंड चाइना ने तो मना कर दिया। इस बार उसको रिपीट करवा दिया। सेटल का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई चीज सेटल कर दी मीन्स एक तरीके से आपने किसी चीज को सेटल कर दिया मीन्स खत्म कर दिया।
तो कंसेंसस सेटल, जिसको आप, जिन लोगों को रीडिंग की हैबिट है वो इसको वैसे भी समझ सकते हैं, उनको रीडिंग में भी अटपटा लग रहा होगा। कंसेंसस डिड नॉट सेटल, कंसेंसस सेटल नहीं हुआ, कंसेंसस टिका नहीं। सेटल का मीनिंग होता है बैठ जाना, कंसेंसस बैठा नहीं, ये कंसेंसस ज्यादा टिका नहीं, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो सेटल का मतलब होता है बैठ जाना, खत्म हो जाना, और लास्ट का मतलब होता है टिकना। चलो अगला। सेटल पॉजिटिव सेंस में उसका दूसरा मीनिंग हो जाता है, कोई इंसान जिंदगी में सेटल कर गया है तो वो आप मान रहे हो पॉजिटिव है, बट सेटल का मीनिंग है एक जगह बैठ गया है, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो सेटल उस सेंस में नेगेटिव होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। टोन बताओ यहाँ पे, टोन कैसी आएगी। इंडिया की नेगोशिएटिंग टीम ने बहुत अच्छी अप्रोच ली, हमारी टीम ने अच्छी अप्रोच ली। हम चाह रहे थे कि पहले बाकी इश्यूज पे सब लोगों का अग्रीमेंट बन जाए, यूक्रेन वाली बात तो चलो बाद में कर लेंगे, पहले जो बाकी के इश्यूज हैं उन पे हमारा कंसेंसस आ जाए, उन पे अग्रीमेंट बन जाए, पॉजिटिव टोन का शब्द आएगा। चलो पार्ट ऑफ स्पीच कैसा आएगा। अप्रोच नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव आएगा। डेलिबरेटेड अप्रोच, डेलिबरेटेड मीन्स बहुत केयरफुली सोच के, तो समथिंग दैट हैज बीन केयरफुली थॉट, उसको बोलते हैं डेलिबरेटेड। समथिंग दैट हैज बीन केयरफुली थॉट, जिसके बारे में आपने बहुत सोचा समझा है अच्छे से। कंसिडर्ड का भी मतलब वही, आपने उसको बहुत कंसिडर किया है, समथिंग दैट हैज बीन कंसिडर्ड केयरफुली, बहुत सोच समझ के किया है। स्ट्रैटेजिक, बहुत स्ट्रैटेजी बना के बहुत प्लानिंग के साथ किया है। तीनों ही पॉजिटिव टोन के शब्द है, तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं, तीनों का ही मीनिंग सेट हो रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी, सारे के सारे सही। चलो अगला। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या था, ग्लोबल साउथ को एनालिस्ट किया, जिसमें बहुत सारे G20 मेंबर्स थे जो चाहते नहीं थे कि हम किसी की तरफ जाए। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी कि भाई इस लड़ाई में, टसल मीन्स फाइट, कि फाइट में हम किसी की तरफ ना जाएं, तो चाहते नहीं थे वो किसी की तरफ जाए, तो नेगेटिव टोन आएगी। वो नहीं चाहते किसी की तरफ जाए, वो चाहते हैं कि ऐसे प्रायोरिटीज किसको दो, ग्लोबल डेवलपमेंट इश्यूज, लड़ाई वड़ाई पे मत बात करो यार, डेवलपमेंट की बात करो, नेगेटिव टोन आएगी। चलो इंक्लाइंड मीन्स उसकी तरफ झुके हुए थे, पॉजिटिव टोन का शब्द है। रिलक्टेंट मीन्स नहीं चाहते थे, अनविलिंग थे, हेजिटेंट थे, मीन्स नहीं चाहते थे, नेगेटिव टोन का शब्द है। अग्रीड मान गए, पॉजिटिव टोन का शब्द है। आंसर इज व्हाट, ओनली बी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सारे एडजेक्टिव्स आएंगे, ये भी सारे एडजेक्टिव्स थे। तो क्या समझ में आ रहा है, मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, कि सिर्फ वोकैबुलरी ही हेल्प नहीं करेगी क्लोज टेस्ट में, 80% वोकैबुलरी हेल्प करेगी, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर और टोन भी हेल्प कर जाती है। चलो नेक्स्ट। अगला, फॉसिल फ्यूल की क्या डेडलाइन होगी बताओ। क्लाइमेट चेंज से अगर लड़ना है तो फॉसिल फ्यूल को खत्म करने की डेडलाइन होगी या फॉसिल फ्यूल को बढ़ाने की डेडलाइन होगी। हमें फॉसिल फ्यूल का यूज खत्म करना है, कोल, पेट्रोल, डीजल, खत्म करने की डेडलाइन होगी। टोन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। चलो फेज आउट मीन्स खत्म करना, रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना, नेगेटिव टोन है।
रैम्प अप कर दिया मीन्स बढ़ा दिया भाई, इंक्रीज कर दिया, पॉजिटिव टोन है। ब्रिंग इन लेके आ गए, इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से पॉजिटिव टोन है। आंसर इज व्हाट, नेगेटिव टोन आएगी ओनली, सिर्फ और सिर्फ ए आंसर। समझ आया सभी को फर्स्ट क्लोज टेस्ट? रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? चलो अगला करेंगे। अभी मैं आपको ना बेसिक लेवल ही करा रही हूँ, अभी मैं ना मॉडरेट लेवल पे आई नहीं हूँ। क्यों नहीं आई हूँ? क्योंकि कल वाले बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, तो अभी हम बेसिक ही कर रहे हैं। चलिए स्किमिंग करेंगे। और मुझे बताएंगे किस बारे में बात हो रही है। मैम ये बेसिक था। हाँ बेटा, परफेक्शन बैच का तो यही बेसिक था। चलो किस बारे में बात हो रही है? यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को रोकता है कि भाई आप एप्लीकेंट्स की रेस मत पूछो एडमिशन के टाइम। कोर्ट ने फिर से डिवाइड किया है, मतलब कोर्ट जो है फिर से डिवाइडेड था। मेजॉरिटी आई कि ये जो है स्टेप है, स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को रेस ऑफ एप्लीकेंट्स को कंसिडर करने से। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है कि भाई एप्लीकेंट्स जो हैं उनका रेस मत पूछो एडमिशन के टाइम पे। तो ये जो डिसीजन है ये कदम है मोर कलर ब्लाइंड सोसाइटी की तरफ, जहां पे स्टूडेंट्स को नापा जाएगा उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स के थ्रू, रेस के थ्रू में। अच्छा सोसाइटी कैसे कोई कलर ब्लाइंड हो गई? समझ में आ रहा है क्या है कलर ब्लाइंड सोसाइटी का मतलब? क्या है कलर ब्लाइंड सोसाइटी का मतलब? है कि अब इंसान को उसके कलर के हिसाब से नहीं एडमिशन मिलेगा, कि आप ब्लैक हो या व्हाइट हो तो एडमिशन मिला नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वहां का बहुत अच्छा किया, अब लोगों को उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स के हिसाब से एडमिशन मिलेगा, उन्होंने जो अचीव किया है उसके हिसाब से एडमिशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है बहुत अच्छा है वहां के। कुछ लोगों ने क्या किया, इस रूलिंग के खिलाफ हो गए, उन्होंने बोला कि ये रियलिटी को इग्नोर कर रहा है, ये जो डिसीजन है वो हर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो हार्वर्ड है ये है, यहाँ पे इतनी हजारों एप्लीकेशंस आती हैं कुछ 100 जगहों के लिए, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि वो 20 साल का पुराना किसी चीज को ओवररूल कर रहा है कि यूनिवर्सिटीज जो है रेस को एक फैक्टर मान सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बोला कि जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट होगा, डिसीजन जो है बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, जितना कोर्ट चाहता है आपको विश्वास करना उससे भी आगे तक जाएगा। अब हर मकसद के लिए, हर चीज के लिए कॉलेजेस के लिए इम्पॉसिबल हो गया है, यूनिवर्सिटीज के लिए कि वो कुछ कंटिन्यू करें। तो ओवरऑल तो समझ में नहीं आया पैसेज, क्योंकि बीच बीच में ब्लैंक्स थे, तो जब ब्लैंक्स फिल होंगे तब समझ में आएगा। बट मेन आइडिया क्या समझ में आया स्किमिंग करके? मेन आइडिया यही समझ में आया कि यूएस में अभी भी क्या होता है, यूएस की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रेस के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियरली बोल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अब बैन करता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अब रेस के बेसिस पर एडमिशन नहीं लेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट्स के बेसिस पर ही लेगी। और ये जो डिसीजन है इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। समझ आया मेन आइडिया सभी को? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पैसेज अच्छा है ना? इट्स अ गुड पैसेज। सभी लोग कैसे करेंगे इसको? क्विज फॉर्मेट में करें, आप लोग एक साथ सारे आंसर्स देना, फिर एक साथ डिस्कस करें।
चलो नेक्स्ट। नहीं पोल नहीं दे रही, डायरेक्ट क्वेश्चन, पोल में ना टाइम वेस्ट होता है बेटा। डन एवरीवन, डिस्कस करें। चलिए देखते हैं। द कोर्ट वंस अगेन हैज डिवाइडेड, कोर्ट्स ने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है आइडियोलॉजिकल लाइंस, लोगों की विचारधारा वाली लाइंस। शार्पली बहुत ज्यादा डिवाइड किया है, लार्जली बहुत ज्यादा डिवाइड किया है, डीपली बहुत गहराइयों में डिवाइड किया है, सारे ही सही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ ए बी एंड सी। तो कोर्ट जो है बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, डिवाइड, बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया है लोगों को कोर्ट ने फिर से। जो 6 जस्टिसेस थे मेजॉरिटी में, उन्होंने इस डिसीजन को क्या बोला है कि एक कदम है ये कलर ब्लाइंड सोसाइटी की तरफ। हंग डिसीजन, हंग का तो मीनिंग होता है लटका देना, नहीं, नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज हेराल्डेड, हेराल्डेड मतलब उन्होंने इस बात, इस चीज का सिग्नल दिया है कि ये जो डिसीजन है वो ऐसा है, सिग्नल दिया है। हेराल्डेड मीन्स गेव अ सिग्नल। चलो बिल्कुल सही है। हेल्ड, हेल्ड का मतलब क्या है, सेलिब्रेट करना किसी चीज को। तो सेलिब्रेट किया है इस डिसीजन को कि ये क्या है, ये एक स्टेप है इस डायरेक्शन में, तो ये भी सही है। बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 3 लिबरल्स ने क्या किया है, इस रूलिंग को क्या किया है, ये कह रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव टोन का शब्द आएगा। तो तीनों लिबरल्स ने क्या कंडेम किया, कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज किया है भाई, नेगेटिव टोन का शब्द है। एंडोर्स का तो मीनिंग होता है, एक पॉजिटिव टोन का शब्द होता है, सपोर्ट करना, तो ये तो नहीं आ सकता। रिब्यूक किया है, फिर से बुराई करी है, क्रिटिसाइज किया है, डांटा है, स्कोल्ड किया है, ये भी नेगेटिव टोन का शब्द है। तो आंसर इज बोथ ए एंड सी। तो इन लोगों ने बुराई करी है इस जजमेंट की। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि वो जो है डायरेक्टली ओवर रूल कर रहा है, मतलब उसके खिलाफ, ओवर रूल का मतलब क्या होता है, उसके अगेंस्ट कुछ लिखना। तो 20 साल का पुराना जो जजमेंट था कि यूनिवर्सिटीज जो है रेस को कंसिडर कर सकती हैं, उसके खिलाफ है, कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला। तो 20 साल का पुराना प्रेसिडेंट मीन्स जो पहले से चला आ रहा है, प्रेसिडेंट क्या होता है, कोई चीज जो पहले से चली आ रही है। तो 20 साल का पुराना लीगल प्रेसिडेंट है, लीगल एग्जाम्पल है फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्ड्स, सही है। स्टैंस है, स्टैंस मीन्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये भी सही है। डेविएशन का तो मीनिंग होता है नॉर्मल से अलग, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज बोथ ए एंड। नेक्स्ट, सारे इंटेंस के लिए, सारे पर्पज के लिए अब वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया है कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को वो क्या करें, टू टेक रेस इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब नहीं कहेंगे इसको, पूरा का पूरा फ्रेज कहेंगे। फ्रेजल वर्ब तो सिर्फ वर्ब और प्रपोजिशन होता है, अगर उसमें कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो पूरा फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है वो, पूरा फ्रेज। तो टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को जिम्मेदार ठहराना है, किसी चीज को एक रीजन की तरह लेना।
तो टेक रेस इनटू अकाउंट, इसका मतलब क्या है कि अब वो जाति को कंसिडर नहीं कर पाएंगे, अब वो जाति को एक फैक्टर नहीं मान पाएंगे। तो आंसर इज ओनली। स्कोर्स एवरीवन, सभी लोगों के स्कोर्स बता दो एवरीवन। एक बच्चे का डाउट है मैम प्रेसिडेंट तो एक एडजेक्टिव होता है, नहीं बेटा प्रेसिडेंट नाउन होता है। प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो पहले हो चुकी है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। प्री मीन्स बिफोर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्लोज टेस्ट के लिए तैयार। उसको भी ऐसे ही करें। अब ना ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फिल करने वाला कर रहे थे, है ना। अब हम एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्लोज टेस्ट पे आ रहे हैं, जहां पे हम रिप्लेसमेंट वाला करें। ठीक है, चलो स्किमिंग कर लो पहले जल्दी से, किस बारे में बात कर रहे हैं ऑथर। स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे नेचर का हिस्सा होता है। हम क्या पहनेंगे, क्या करियर पाथ लेंगे, सब में कंपटीशन है। ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है ये हमें हेल्प करती है, ये हमें आगे के लिए पुश फॉरवर्ड करती है। कंपटीशन सब लोगों के बीच में होता है, सब जगह कंपटीशन होता है। कंपटीशन हमें एनकरेज करता है, प्रोग्रेस करवाता है। तो ओवरऑल बस इतना बताया गया कंपटीशन के बेनिफिट्स। तो सिर्फ मेन आइडिया इतना था स्किमिंग करके। कंपटीशन को लेके ऑथर की टोन कैसी है, पॉजिटिव है। क्या है बेनिफिट्स बताए। अगला पैराग्राफ स्किम करेंगे। कंपटीशन, अब क्या हुआ, कंपटीशन के फायदे बता दिए। अब क्या बता रहे हैं, कुछ कुछ नुकसान भी बताया कि कंपटीशन होता है तो एक कैमराइडरी भी सिर्फ फ्रेंडशिप वाली फीलिंग नहीं होती है, कम्युनिटी नहीं होती, लोग compete करते हैं। अच्छा ये वर्ड तो गलत है बट, तो कंपटीशन में कम्युनिटी बन जाती है, अपने स्किल्स को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नहीं अभी भी फायदे ही बता रहे होते हैं। एक दूसरे से हम सीखते हैं, हम कॉम्पीट करते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं, हम कनेक्शंस बनाते हैं। ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है, मैजिक होता है, इंस्पायर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। फिर से वही लिखा हुआ है क्या, कि कंपटीशन के क्या क्या फायदे होते हैं। कंपटीशन के बेनिफिट्स बताए हैं ऑथर ने। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं बहुत फास्ट हो, बेटा स्किमिंग फास्ट ही होती है। अगर मैं आप लोगों को स्किमिंग फास्ट नहीं बताऊंगी तो आप लोग रीडिंग करने लग जाओगे, और क्लोज टेस्ट में रीडिंग नहीं करनी होती। क्लोज टेस्ट में अगर रीडिंग करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमें स्किमिंग ही सीखनी पड़ेगी क्लोज टेस्ट में। हाँ तो क्लोज टेस्ट में, चलो मुझे बताओ, बस इसको पढ़ने के बाद स्किम करने के बाद बस ये समझना था कंपटीशन के फायदे बताए जाने, बस इतना बात समझनी थी। इसी को स्किमिंग कहते हैं, कि पूरे पैसेज का सिर्फ मेन आइडिया समझना था, कि पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। इसमें मुझे लग रहा है आप लोगों के घोटाले करने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए डायरेक्शंस अच्छे से पढ़ लेना। डायरेक्शंस क्या कह रही है, डायरेक्शंस कह रही है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है। अगर कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो ई मार्क करना। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट की जरूरत है, टेल मी एवरीवन। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है एड करती है, एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है हेल्प करती है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को रीच करने में। तो क्या रिप्लेसमेंट की जरूरत है, नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड।
जब जरूरत नहीं है तो इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैम असिस्ट का मीनिंग भी तो हेल्प करना होता है, तो बहुत सारे बच्चे ए आंसर मार्क कर देंगे। मैम बेनिफिट का मीनिंग भी तो फायदा पहुंचाना होता है, तो बी आंसर मार्क कर देंगे। एडवांसेस का मीनिंग भी तो आगे करना होता है, इनेबल का मीनिंग भी तो सशक्त बनाना होता है। तो नहीं, अगर ये वर्ड सही है तो इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब गलत ही नहीं है तो रिप्लेस क्यों करोगे? जब गलत ही नहीं है तो चेंज क्यों करोगे? ये ट्रिकी क्वेश्चन था। चेंज बदला उसको जाता है जो गलत होता है। क्या समझ आया? जब गलत ही नहीं है तो चेंज भी नहीं होगा। चलो अगला, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये जो पुश एंड पुल होता है, पुश करना पुल करना, कॉम्पिटिटर्स दो तो होते नहीं है। बिटवीन तो भाई तब लगाते हैं जब या तो दो लोगों की बात हो रही हो, या फिर अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो सबके अलग अलग नाम दे रखे हो। अगर दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, सबके अलग अलग नाम दे रखे हो, तब बिटवीन लगाते हैं। या तो यहाँ नाम ना नाम दे रखे, ना ही दो लोगों की बात हो रही है, तो बिटवीन नहीं, क्या आएगा? अमंग आएगा। अमंग को यूज करते हैं मोर देन टू के लिए। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। इट इज एट द हार्ट ऑफ प्रोग्रेस एज इट। अच्छा अब इसको ग्रामर से करते हैं। चलो, इट क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाएंगे। तो ये हमें क्या करता है? फ्री कर देता है। चलो टोन कैसी आएगी? पॉजिटिव टोन आएगी भाई, पूरे पैसेज की टोन पॉजिटिव है। फ्री कर देता है, खाली छोड़ देता है, फ्री तो नहीं करता। कंपेल जबरदस्ती करता है हमारे साथ, हमें फोर्स करता है। फोर्सेस, चलो फोर्सेस, फोर्स करता है किस चीज के लिए? अच्छी चीजों के लिए फोर्स करता है। अच्छी चीजों के लिए फोर्स करना तो पॉजिटिव है भाई, अच्छी चीजों के लिए फोर्स करता है। कंस्ट्रेन, रोकता है अच्छी चीजों के लिए, अच्छी चीजों को करने से रोकता है। कंस्ट्रेंट्स, रोकता है अच्छी चीजों को करने से, नेगेटिव है। हैम्पर्स, रोकता है अच्छी चीजों को करने से, नेगेटिव है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, थ्रॉटल करना, कंटेन करना, स्टिमी करना। इन सब का मीनिंग क्या होता है? रोकना, प्रिवेंट करना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो अच्छी चीजों को करने के लिए हमें फोर्स करता है, अच्छी चीजों को करने के लिए फोर्स कर रहा है मतलब पॉजिटिव टोन। इम्पीड करना, राइट, थ्वाट करना। चलो नेक्स्ट, कंपेल नेगेटिव होता है जबरदस्ती करना, लेकिन किसी अच्छी चीज के लिए जबरदस्ती करना पॉजिटिव हो जाता है। आगे भी पढ़ना पड़ेगा। फाइंड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मूव क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंगुलर नाउन था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना था, इसलिए मूव नहीं आया। चलो अगला, टोन से करना इस क्वेश्चन को, आराम से कर लोगे टोन की हेल्प से। कंपटीशन हमें, हमारे अंदर एक कैमरेडरी, कैमरेडरी का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से फ्रेंडशिप कह सकते हो। तो इस सेंस को क्या करता है? अच्छा बनाता है, पॉजिटिव टोन आएगी भाई यहाँ पे। डिसवेड का मीनिंग तो डिस्करेज करना होता है। डिसवेड का मीनिंग क्या होता है? डिस्करेज करना, नेगेटिव टोन का शब्द है। डोंट का मीनिंग होता है डराना, थ्रेटन करना, नेगेटिव टोन है भाई। अंडरमाइन, वैल्यू कम कर देना, नेगेटिव टोन है। विश्वास किसी चीज पर होता है, कंपटीशन को विश्वास है, कोई सेंस ही नहीं है। किसी इंसान को विश्वास होता है, कंपटीशन को कैसे विश्वास होगा? कंपटीशन फोस्टर करता है। फोस्टर का मीनिंग क्या होता है? ग्रो करवाता है, बढ़ाता है, हेल्प करता है ग्रो में।
आंसर इज पॉजिटिव टोन का शब्द है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। इट इज अ वे। चलो अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे पता था गड़बड़ करो। जो भी बच्चे ई आंसर मार्क कर रहे हैं उन्होंने आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ा और कर दिया घटाना। चलो हम ढूंढ रहे हैं। क्वेस्ट का मीनिंग होता है सर्च। कंपटीशन क्या है जो हमें मदद कर रहा है हमारी सर्च में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए? बताओ। कोई चीज हमारी सर्च में मदद कर रही है तो वो क्या होगी? वो एक रास्ता होगा जो रास्ता सर्च करने में मदद करता है क्या? हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट को का जो सर्च है उसमें वो हमें मदद कर रही है। तो कौन सी चीज है जो मदद कर रही है? कंपटीशन क्या है? चलो बताओ। जो बच्चे सिचुएशन कह रहे हैं, कंपटीशन कोई सिचुएशन है क्या? कोई सिचुएशन है कंपटीशन? कोई रास्ता है कंपटीशन? कंपटीशन कोई कंडीशन है? कंपटीशन क्या है? कंपटीशन एक फोर्स है। कंपटीशन इज अ फोर्स। फोर्स का मीनिंग क्या होता है? फोर्स का मीनिंग है ये एक तरीके की एक पावर है जो हमें मदद कर रही है सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। ये एक फोर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रही है किस चीज में? हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस में। वो कंपटीशन है। रास्ता नहीं है, वे नहीं है, तरीका नहीं है, कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है, ड्राइव नहीं है। ड्राइव का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से कैंपेन होता है ड्राइव। उसने एक ड्राइव चलाई, उसने एक हंगर को मिटाने की ड्राइव चलाई। तो ड्राइव का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से पूरा का पूरा कैंपेन। एक ड्राइव का मीनिंग जर्नी भी होता है, एक ड्राइव का मीनिंग चलाना भी होता है। तो कंपटीशन एक फोर्स है, ये एक पावर है, ये एक तरीके का मोटिवेशन है कंपटीशन। तो आंसर इज व्हाट? बी। ना ही ई है ना ही सी है। बहुत सभी बच्चों ने घोटाला किया ऑलमोस्ट। चलो नेक्स्ट। समझना पड़ेगा, आगे भी पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। हाइट्स पे क्या करते हैं? हाइट्स को देते नहीं है, हाइट्स को ढूंढते नहीं है, दिखाते नहीं है, रिटेन मींस कैप्चर करके नहीं रखते अपने पास। हाइट्स को रीच करते हैं। तो रीच न्यू हाइट्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। समझ आया सभी को? रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? चलो अगले क्लोज टेस्ट पर आते हैं। इससे पहले ना एक दूसरे पैटर्न वाला क्लोज टेस्ट करते हैं, फिर इस पर आएंगे। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है। पहले इससे पहले एक और बेसिक लेवल करते हैं, फिर इस पे आएंगे। ऐड किया है मैंने इसने को, मैं देख लेती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, इसको उसको चलो कल करेंगे। वो भी बेसिक लेवल ही था। उसमें क्या था वो मैं आपको कल करवाऊंगी। उसमें बेसिकली क्या था, क्लोज टेस्ट के अंदर हमने वर्ड्स डाले हुए थे और उन्हीं वर्ड मतलब ऑप्शन में कोई वर्ड नहीं था, क्लोज टेस्ट के अंदर ही थे सारे वर्ड्स और उन वर्ड्स को स्वैप करना था आपस में। स्वैप भी नहीं कहेंगे, अरेंज करना था। मतलब एक वर्ड यहाँ लिखा था, एक यहाँ लिखा था, अलग अलग जगह वर्ड्स लिखे हुए थे। तो क्लोज टेस्ट के अंदर से ही वर्ड ढूंढना था कौन सा वर्ड आए। चलो उसको हम कल वाली क्लास में करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे पैटर्न पे। दूसरा पैटर्न क्या है भाई? दूसरा पैटर्न ये पैटर्न है कि ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब करना क्या है, यहां पे ये चीजें दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा वाला कहाँ है। पहले बताओ पैटर्न समझ में आया? इसमें एक छोटा सा चेंज करती हूँ। चेंज क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर देती हूँ जिससे कि आपको दोनों ही स्लाइड्स पे विजिबल हो जाए, है ना। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करके
और अपने आप को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। अब दिख रहा है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, मैं परफेक्शन की क्लासेस को स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं लेते हो? कंटेंट की तो जगह होती नहीं है, स्मार्ट बोर्ड पे ले लूंगी तो आधी जगह मैं भी ले लूंगी, तो कैसे पढ़ाई करोगे? तो स्मार्ट बोर्ड पे हो ही नहीं सकती परफेक्शन की क्लास। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्किमिंग करेंगे। स्किम करो सबसे पहले यहां से यहां तक, किस बारे में ऑथर बात कर रहे हैं। स्किम इट एवरीवन। तो 1995 के बाद से जब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, मीटिंग्स हुई थी। पहले तो क्या होता था, लोग अंदर रूम्स में बात करते थे, अब ये एक फेस्टिवल बन चुका है, ऑफिशियलडम ग्रो हो चुका है। खूब सारी बॉडीज आ चुकी हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट ग्रुप्स आ चुके हैं। हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक खतरा है। क्लाइमेट डिनायलिस्ट जो हैं उनको अब क्या कर दिया गया है, उनकी रैंक्स फिल कर दी गई हैं। फॉसिल फ्यूल एरा के जो बेचने वाले हैं, अब उनको ऑप्शन लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। याद होगा, हमने एडिटोरियल में पढ़ा है ये आर्टिकल पहले। तो मतलब बेसिकली क्या है कि मीटिंग हुई, मीटिंग में डिस्कस हुआ कि भाई क्लाइमेट से तो लड़ना पड़ेगा। आजकल कोई भी कंट्री नहीं है जो इस बात को जो अपना फेथ इस चीज में ना माने। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना ही करना है, टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करना ही करना है, फॉसिल फ्यूल यूज को कम करना ही करना है, ग्रीन हाउस गैसेज इतना ज़्यादा एमिट हो रही हैं उसको कम करना ही करना है। तो ये सारी बातें हो रही हैं। चल, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वाला यहाँ पर है। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है ना, वो ग्रामर यूज होती है। क्या यूज होती है? ग्रामर यूज होती है। इससे ये हो गया, मॉर्फ मीन्स चेंज हो गया है। मॉर्फ का मीनिंग क्या होता है? चेंज। बताना क्या आएगा? सीओपी की मीटिंग पहले ऐसी होती थी, पहले बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग होती थी, भरी हुई होती थी मीटिंग। अब वो एक फेस्टिवल बन गया है। तो बदलाव आया है सीओपी की मीटिंग में, ऐसा लिखा हुआ है। तो सीओपी की मीटिंग में बदलाव आया है ऐसा लिखा हुआ है। तो कौन से वाला सेंटेंस है जो आपको लग रहा है कि वो इस तरह की बात कर रहा है? बताओ, फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या आएगा? इसमें कोई अर्जेंसी नहीं आई, जस्टिस, इक्विटी, वेलकम डेवलपमेंट है, कंपेंसेशन नहीं, वेपनाइज। बदलाव आया है, वो किस में लिखा हुआ है? 5 में लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो यहाँ पे क्या आया? 5 है। 5 यहाँ से आया, यहाँ से इसको हटा दिया। चलो अगला वाला, अब आप कोशिश करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या आएगा? आइडेंटिफाई करो। ग्रामर से ही कर लो। इट इज ऑन द वन हैंड फेयर, ये बात सही है। इस बात को कंक्लूड करना, किसी बात को कंक्लूड करेंगे तो पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आगे का सेंटेंस आएगा। तो दैट टू प्रमोट जस्टिस एंड इक्विटी एंड स्ट्रेंथन फेथ द ग्रोइंग अवेयरनेस की तो ग्रामर ही गलत है। इसको चेक करते हैं। दैट इट हैज नेवर इंस्पायर्ड, चलो ये हो सकता है। एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी द, नाउन के बाद तो आर्टिकल कभी नहीं आता। अर्जेंसी क्या है? नाउन। क्या नाउन के बाद दा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, ये भी एलिमिनेट हो गया। दिस इज अ वेलकम डेवलपमेंट, ये एक वेलकम डेवलपमेंट है। ड्यू टू द ग्रोइंग अवेयरनेस, और अवेयरनेस की वजह से
ऑफ हाउ एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है चलो ये तो मैच कर रहा है, टिक लगाया। इट नॉट बी कंसिडर्ड एज कंपेंसेशन फॉर हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद भी दा कभी नहीं आ सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। हैज से स्टार्ट नहीं हो सकता था, वर्ब का सब्जेक्ट तो आना ही आना चाहिए उससे पहले, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सिर्फ एक ही बचा है जो कि कौन सा है, थर्ड है। कोई परेशानी, चलो थर्ड वाला भी हट गया। अगला वाला बताओ। सब कंट्रीज मानती हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकना है, हर कंट्री कह रही है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकना है, हर कंट्री कह रही है क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, हर कंट्री कह रही है 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर राइज मेंटेन करना है, पॉजिटिव टोन है। और फिर भी येट लगा हुआ है, येट क्या है, फिर भी कोई कुछ कर नहीं रहा, यहाँ पे नेगेटिव टोन आएगी, कोई कुछ नहीं कर रहा, फिर भी हर कंट्री कह रही है, लेकिन फिर भी कोई अर्जेंसी नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर कि हमें ये करना है। क्या है, वन है, चलो वन भी एलिमिनेट हो गया। अब तीन हमने साथ मिलके करे हैं, तीन आप खुद से करो, चलो सभी के पास 2 मिनट का टाइम है। दैट के बाद दिस आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता बेटा, दैट वहां कंजंक्शन है और दिस वहां प्रोनाउन है। कौन कौन से हो चुके हैं वो मैं हटा देती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। 1 हट चुका है, 3 हट चुका है, 6, 5 हट चुका है, चलो चलो देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज कितनी फायदेमंद है आपके लिए, कितनी कन्वीनियंट है, एंड स्ट्रैटेजिक सेकंड गेसिंग, ये दोनों चीजें, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड स्ट्रैटेजिक सेकंड गेसिंग टू प्रमोट इट नॉट बी कंसिडर्ड एज कंपेंसेशन फॉर हिस्टोरिकल। चलो हिस्टोरिकल लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, तो हिस्टोरिकल वाला वर्ड कहाँ आएगा, जहां पे नाउन दे रखा होगा, तो यहाँ पे तो नाउन कोई है नहीं, फुल स्टॉप आ गया, तो ये तो यहाँ नहीं आ सकता। अगली चीज, तो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी और स्ट्रैटेजिक सेकंड गेसिंग ने क्या किया है, वेपनाइज कर दिया है क्लाइमेट साइंस को भी, मतलब क्लाइमेट साइंस को भी लोग वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ये चीज की है, वर्ब आएगी। अगला, इस वाले को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये कहाँ आएगा, इसके बाद नाउन आना चाहिए हिस्टोरिकल के बाद, यहाँ तो इन लिखा हुआ है तो ये यहाँ तो आ नहीं सकता, हाँ यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आया तो 2 यहाँ, तो आंसर वॉज 6, 4 एंड 2। क्या समझ में आया मैं कैसे ग्रामर का यूज कर रही थी, और भी बहुत तरीके थे इसको करने के, पढ़ के करते, रीडिंग करके करते, समझ के करते, बट उससे टाइम ज्यादा लगता है, ग्रामर से जल्दी जल्दी हो जाते हैं। एक बार फिर से समझाओ। अच्छा कुछ बच्चों को डाउट है मैम यहाँ पे हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दोनों ना सेम चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, ये दोनों दिखने में अलग अलग है बट ये सेम चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, कि जो चीजें अच्छी हैं, मतलब जो चीजें हमारे लिए कन्वीनियंट हैं, उन चीजों ने क्या किया है, क्लाइमेट साइंस को भी वेपनाइज कर दिया, मतलब क्लाइमेट की साइंस को भी वो अपने हथियार की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग है बट मीनिंग सेम कन्वे कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई है। करेंगे ऐसे वाले ना बहुत सारे करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले ना आजकल मेंस में बहुत आ रहे हैं, और ये पता है एक्चुअल में बताऊं, क्लोज टेस्ट से इजी होता है। क्यों,
क्योंकि क्लोज टेस्ट में तो वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, इसमें सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना। आप देख लो मैं कैसे लॉजिक लगा रही थी। हिस्टोरिकल एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए था, यहाँ पे नाउन नहीं था, यहाँ पे नाउन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ नाउन था, तो मैंने बिना पढ़े इस 4 को यहाँ लगा दिया। समझना, यहाँ पे ये दोनों नाउन्स थे, नाउन के बाद उनकी वर्ब आनी चाहिए थी, नाउन के बाद उनकी वर्ब आनी चाहिए थी, तो इसमें अभी वर्ब नहीं थी, इसमें थी नाउन के बाद वर्ब, तो यहाँ पे 6 लगा दिया। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 2 के पास सिर्फ एक ही जगह बची जो कि ये थी, तो ये यहाँ पे लगा दिया। तो लॉजिक और ग्रामर लगानी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चन। क्लियर? अब आंसर्स कर दो, क्या थे? 5 3 1 6 4 2, 5 3 1 6 4 2, 5 3 1 6 4 एंड आगे बढ़े। क्या टाइम हो गया? टाइम कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है ना। चलो, एक अगला क्लोज टेस्ट है, इस क्लोज टेस्ट को होमवर्क में दे रही हूँ, सभी लोग इस क्लोज टेस्ट को करेंगे और हम इसे फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने एक छोटी सी चीज क्या ऐड करी है वो बता देती हूँ। इसमें हमने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन और ऐड कर दिया, तो इसमें हमने एक आरसी का क्वेश्चन और आप सभी के लिए ऐड किया है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आपको जितना भी पैटर्न एग्जाम में आ सकता है ना वो यही करवा दूँ, जैसे कि पेपर में ना आपको डर ना लगे। तो बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं कि मैम की परफेक्शन में ना अजीब अजीब से पैटर्न्स होते हैं, ऐसे पैटर्न्स हम एग्जाम में तो आते नहीं, बेटा प्री में नहीं आएंगे बट मेंस में इसी तरह के पैटर्न्स आएंगे। और बच्चों का मेंस क्लियर क्यों नहीं होता? इसी कारण की वजह से नहीं होता कि वो प्रैक्टिस पहले से करके नहीं आते। तो मेरा रिक्वेस्ट वही है कि आप डिफिकल्ट चीजों से ना डरो मत। आप लोग मुझे ऐसे मेल्स करोगे तो मैं भी एक बार को सोचूंगी कि मैं आपको डिफिकल्ट कराऊं नहीं कराऊं, बट जो जो डिफिकल्ट चीजों से डरा है ना वो कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, वो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो अपने ना होराइजन को थोड़ा सा बढ़ाओ। ट्रेनिंग ना हमेशा हार्डेस्ट होती है, तभी आपको जंग का मैदान इजी लगता है। तो ऑलवेज ट्रेन द हार्डेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमेशा प्रिपेयर करो वर्स्ट के लिए। कभी किसी चीज को स्किप मत करो, और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं कह रही मैं, ये हर चीज के लिए कह रही हूँ। इट इज फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। हर चीज, किसी चीज का बस थोड़ा थोड़ा सा कर लिया, इजी इजी सा कर लिया कि बस हो जाए, तो उससे कभी सक्सेस नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती सक्सेस। सक्सेस तभी मिलती है जब आप उसकी गहराइयों में चले जाते हैं, जब आप हर गहराई को क्रॉस कर जाते हो, तभी सक्सेस मिलती है। आज परफेक्शन बैच इस लेवल पे क्यों है, या आज इंग्लिश की जब बात होती है और कोई नाम नहीं आता मेरे अलावा, क्यों? बिकॉज मैं उन गहराइयों में गई हूँ। तो अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए, लाखों बच्चे हैं, अगर से कुछ ही हजारों का सिलेक्शन हो रहा है, तो इन लाखों से इन हजारों का जो सफर है उसको तय करने के लिए उन गहराइयों में जाना पड़ेगा। यस? अच्छा, अब मुझे कुछ चीजें और बताओ। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे एरर का क्विज देना स्टार्ट किया है, एरर का डॉक्यूमेंट देना स्टार्ट किया है रोज के एडिटोरियल से, उसको आप कर रहे हो? वो कैब कर रहे हो? तो आपको रेगुलरली वो कैब मिल रही है, एरर मिल रही है ना? रेगुलरली हम यहाँ पे सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, सब करेंगे हम इस परफेक्शन। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको रोज एडिटोरियल के लास्ट में मिल रही है, एक लेटर एक ऐसे मिल रहा है रोज। रीडिंग स्किमिंग एडिटोरियल में हुई है, तो मतलब सब कुछ कवर हो रहा है। आपको बहुत सारा टाइम भी नहीं देना, सिर्फ 2 चीजें फिक्स कर लो, परफेक्शन और एडिटोरियल। 45 मिनट्स का एडिटोरियल, 15-20 मिनट, चलो मानो वो कैप प्रोडिजी भी आपको पढ़नी होती है 15 से 20 मिनट रोज, तो लगभग लगभग 2 घंटे है। ये 2 घंटे फिक्स कर लो इंग्लिश के, इसके अलावा आधा घंटा और मान लो, वो कैप का क्विज दे रहे हो, एरर का क्विज दे रहे हो, ये 2.5 घंटा फिक्स कर लो इंग्लिश का।
इस बात को 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। अपने आप नंबर बहुत अच्छे हैं। और आप लोग वैसे टेलीग्राम पर हो, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बच्चों के हम स्कोर कार्ड शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। आज के टाइम पे बैंकिंग एग्जामिनेशन के अगर आप किसी का भी स्कोर कार्ड उठाओगे ना, किसी भी आपके जानने वाले का सिलेक्शन हुआ हो या आप लोग टेलीग्राम से भी कर, तो आप देखोगे अगर टोटल 100 नंबर है ना, तो उसमें से 50 से ऊपर नंबर तो इंग्लिश में ही आ रहे हैं लोगों के। टोटल के 50% से ऊपर नंबर इंग्लिश के ही है। किसी का भी स्कोर कार्ड उठा के देख लेना, चाहे आईबीपीएस का देख लेना किसी का, चाहे एसबीआई का देख लेना किसी का, चाहे पीओ का देख लेना, चाहे क्लर्क का देख लेना, 50% से ज्यादा नंबर इंग्लिश में आते हैं ओवरऑल स्कोर के, जबकि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये क्यों हुआ है, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंग्लिश इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड आप परफेक्शन में रेगुलरली आए। इट इज वेरी 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 इजी। करना क्या है, पहले जब हम लोग अपनी तैयारी करते थे, हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते थे, 2-2 घंटे की ट्रैवलिंग करके जाते थे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। फिर वहां पे भी 1 घंटे की क्लास होती थी, 1.5 घंटा लगता था। फिर वापस आते थे, थक जाते थे, फिर सो जाते थे। इतनी थकान होती थी, टाइम कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। आज के टाइम पे क्या करना है, बैठना है, क्लास ऑन करनी है, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। कितना टाइम सेव हो जाता है आज के टाइम पे। बट आज के टाइम पे दूसरी प्रॉब्लम हो गई है जो हमारे टाइम पे नहीं थी। आपके टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, मोबाइल लैपटॉप उठाते तो क्लास के लिए है, लेकिन इंस्टाग्राम पे रील देखने लग जाते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, किसी की कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने लग जाते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाते हैं, क्लास तो रह ही जाती है, कोई मूवी देखने लग जाते हैं। तो आजकल टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। एक सिंपल सी बात मन में ठान लो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैं आपको सही सही बात बताऊं, फैक्ट ये है, किसी भी चीज को करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, बहुत सिंपल सी बात होती है। पेपर है, उसका ये सिलेबस है, आपको बस उस सिलेबस पे जो जो उस पेपर में आता है उसके ऊपर कमांड बनाना होता है। बस एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये होती है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं। पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, पैराजंबल आएगा, एरर आएगा, वो कैब आएगी। सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग करना है, इन टॉपिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वांट्स में डीआई आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ये आएगा। इन टॉपिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में पजल्स आएंगी, ब्लड रिलेशन आएगा, सिलॉग्स आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आएगी। इन टॉपिक्स की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। जीए में करंट अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इन टॉपिक्स के अच्छे से, बस कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं। स्कूल के टाइम पे ऐसा होता था क्या कि क्लास 5th का पेपर निकालने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, उसकी 20 स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं। क्लास 8th का हिस्ट्री का पेपर है, वो निकालने के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं। कुछ नहीं होता है ऐसा। सिंपल सी चीज है, सिलेबस को स्ट्रॉन्ग बना लो, हर टॉपिक को खूब सारा प्रैक्टिस कर लो, आ जाएंगे नंबर। तो आजकल आधे सारा टाइम किस चीज में निकलता है, ये सोचने में कि यार मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। आप लोग इतने बड़े बड़े, कभी कभी ना बहुत जो बच्चे नए नए होते हैं जिनको नहीं पता होती चीजें, वो मेल्स करते हैं, मैम मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए। चलो बताओ इस मेल का आंसर क्या होना चाहिए, आप ही लोग बताओ। मतलब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जिनका आंसर कोई आपको 5 साल का बच्चा भी बता देगा। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्या आंसर होना चाहिए। भाई जिन टॉपिक में नंबर नहीं आ रहे उन टॉपिक को अच्छे से और प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो। हर क्वेश्चन का आंसर आपके अंदर ही है।
मैम नींद बहुत आती है, आप बताओ क्या करें। खुद को सारे आंसर्स पता है आपको, बस प्रॉब्लम क्या है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, दिन में ना खाली बैठ के सोचते नहीं है। नींद बहुत आ रही, सिंपल द सोल्यूशन है, अलार्म क्लॉक लगाओ, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, टू डू लिस्ट बनाओ, सुबह उठ के काम करो। हर चीज का आंसर आपके पास है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन सर्चिंग फॉर आंसर्स। 5 से 10 मिनट भी खाली बैठोगे ना, अपना सवाल खुद से पूछोगे ना, अपने आप आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम उस सवाल का जवाब ढूंढने में 3 घंटे लगा देते हैं, और फिर कहते हैं कर तो पूरे दिन पढ़ाई ही रहे थे, ना बाहर गए, ना एंटरटेनमेंट किया, ना कोई मूवी देखी, कुछ नहीं किया, बट पता नहीं पूरा दिन कैसे निकल गया और कोई आउटपुट भी नहीं आया। मैं सब बातें क्यों कह रही हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है ये सब बातें कह के, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग मेहनत कर रहे हो बेटा, जब आप लोग एफर्ट्स लगा रहे हो, जब आप लोगों ने सोच लिया सिलेक्शन लेना है, तो आप क्यों अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। सिर्फ लक्ष्य एक होना चाहिए। आज क्या सभी लोग एक काम करेंगे और मुझे ना उसका फोटो भेजो, क्या काम करोगे आज के आज, अपनी जहां पे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के ऊपर जो जो चीजें आपको रोज रोज करनी है, उनकी एक लिस्ट बना के लिखो। जो जो चीजें आप रोज करते हो उनकी एक लिस्ट बना के लिखोगे अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, आज के आज क्या क्या चीजें करते हो। फॉर एग्जाम्पल एडिटोरियल रोज करते हो, फॉर एग्जाम्पल परफेक्शन रोज करते हो, फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में पजल्स रोज सॉल्व करते हो, 10 पजल्स रोज सॉल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 DI रोज सॉल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स का एक टॉपिक रोज प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग का एक टॉपिक रोज प्रैक्टिस करते हो, करंट अफेयर्स करते हो। तो जो जो चीजें रोज करते हो उनकी एक लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट को अपने टेबल के ऊपर बड़ा बड़ा चिपकाओ, सभी लोग, एवरीवन, सभी को करनी है ये चीज, और आज के आज करनी। यस, चलो करते हैं सेशन एंड। आई होप थोड़े से अंदर से कुछ मोटिवेशन मिला होगा। मेरा मतलब मकसद मोटिवेशन देना तो बिल्कुल नहीं था, बस एक अंदर से एक अवेयरनेस जनरेट करना था कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। इस क्लास के बाद 10 मिनट खाली बैठ जाना, प्लीज 10 मिनट खाली बैठ जाना, जिंदगी में खाली बैठना बहुत जरूरी होता है। और एनालिसिस करना, अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप से सवाल पूछना, और जो सवाल का जवाब अंदर से आ रहा है उसको लिख देना। और एक सवाल तो जो अपने आप से पूछना ही पूछना है, हर हालत में पूछना है, और वो सवाल आपको जिंदगी में बहुत लेके जाएगा, और वो ये है कि जो आप चाहते हो करना, क्या आप उसको अपना 100% दे रहे हो। ये सवाल तो सबको पूछना है। इस सवाल को बड़ा बड़ा करके अपनी स्टडी टेबल पे लिख भी लेना, आर यू गिविंग योर 100%। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।